फिल्मों में होता है कि धमाकेदार एंट्री होती है। राहुल साहब धमाकेदार एंट्री कर दिए। देखिए पार्टी की तरफ से अगर जिम्मेदारी मिलती है, अब अगर मैं पुराने अगर अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, मेरे परिवार आग्रह रहेगी कि इस बार कोई ऐसा कसर न छूट जाए जिससे कि हमारे नेता का जो संदेश है या जो घोषणाएं हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। यह आरजेडी कार्यकर्ता होने के नाते ये हम लोगों की दायित्व बनती है कि बिहार के टोटल 2,80,000 जो बरुराज के जो वोटर हैं, उन तक इस जानकारी को पहुंचाना है। देखिए, विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां है तमाम पार्टी कर रही है, तमाम नेता जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में भी हम लोग बरुराज विधानसभा क्षेत्र में है, राहुल सराफ हमारे साथ है। क्षेत्र में गर्दा उड़ाए हुए लोगों में बेचैनी है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है कि माई बहन मान योजना को हर घर तक पहुंचाना है, हर महिला तक इसकी जानकारी देनी है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त इसकी जानकारी देनी है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, इन सबको जो 400 से बढ़ा के 1500 प्रतिमाह किया गया है, इसकी जानकारी हम लोगों को हर घर तक पहुंचाना। ये जो कार्य मिला है हम लोगों को कि तेजस्वी यादव जी की जो घोषणाएं हैं, जो मुख्य 5 घोषणाएं हैं, इसको हर घर तक पहुंचाने का हम लोग बस ये काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। अब इससे अगर किसी को बेचैनी होती है तो ये एक बड़ा उपदेश देखने को मिला है, जैसे फिल्मों में होता है कि धमाकेदार एंट्री होती है। राहुल साहब धमाकेदार एंट्री कर दिए। देखिए, एंट्री करने की जहाँ तक बात है कि ऐसा नहीं है। मेरा परिवार हमेशा से बरुराज की राजनीति में सक्रिय रहा है। चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हो या फिर मेरी माँ प्रमुख रही हैं 2016 से 2021 तक। हम लोग जनता के बीच में बहुत पहले से हैं। हाँ, अब ये था कि लोगों कि अब अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है, तो हम लोग बस हर जगह हर क्षेत्र तक अपनी बात को, अपनी नेता की बात को पहुंचा रहे हैं। बाकी क्या होगा नहीं होगा तो दल के कई लोगों ने कहा कि राहुल सराफ खुद राजद के सदस्य ही नहीं है, लोगों को क्या सदस्य बनाएंगे? अच्छा, राजद के सदस्य नहीं है तो पार्टी के बैठकों में जिम्मेदारियां यहीं के लोग देते आए हैं कि सर आप पार्टी की बैठक है, सदस्यता से रिलेटेड एक समीक्षा बैठक है, उसमें मैं गया और मैं ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से मैं पहले अपनी सदस्यता पर्ची की फोटो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह के माध्यम से जो मेरा जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया पिछले साल, वो दिया गया। उसके अलावा जो प्रदेश पदाधिकारी के तौर पे मुझे मिला एक प्रदेश उपाध्यक्ष का एक पद मिला जिससे मुझे काम करने में और सहूलियत हो व्यावसायिक प्रकोष्ठ का। तो ये हम लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई दो मत। और जिनको नहीं पता है अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बड़ा सवाल है राहुल जी, क्या बरुराज में जिस तरीके से पिछले बार जो चुनाव का नतीजा है वो सब लोग जान रहे हैं, आपके नेता भी जान रहे हैं, इस बार बरुराज में क्या होगा, बदलाव होगा, उम्मीद है? उम्मीद तो है। देखिए, मैं यही अब उम्मीद, ये डिसीजन जो है ये नेता का है, सुप्रीमो का है। इसमें हर सीट, बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें महागठबंधन जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, हर सीट महत्वपूर्ण है और हर सीट के लिए जो भी कैलकुलेशंस लगेंगे, जो विनिंग फैक्टर होगा, उस पे बेशक हमारी पार्टी उस पर राय मशवरा करके आपस में जो भी उनकी जो विनिंग फैक्टर हैं, जो भी एजेंडा होते हैं टिकट देने के पहले या फिर वो सीट हम लोग किसी भी हालत में कैसे जीत के आए, इस पे काम करेंगे, उसके हिसाब से ही उम्मीदवार के चुनाव होगा। इसमें कोई बरुराज में परिवर्तन करने के लिए राहुल सर आप कितना तैयार हैं? पार्टी की तरफ से अगर जिम्मेदारी मिलती है, अब अगर मैं पुराने अगर अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करूं मेरे परिवार की, तो जो कार्य जो पहले भी पंचायती स्तर पे हों या प्रखंड स्तर पे जो काम किए गए हैं मेरे परिवार के माध्यम से, मेरी माता जी के माध्यम से, उसके पहले मेरे दादाजी के माध्यम से, अभी मेरे चाचा जी भी मुखिया है, तो ये हमारे जो क्रियाकलाप है, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कहीं शिकायत है। लोग बहुत खुश हैं और उसको देखते हुए ही लोगों का मानना था कि आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएं। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब परिवर्तन के लिए बिल्कुल अगर पार्टी मौका देती है तो इसका परिणाम बहुत पॉजिटिव मिलेगा। चलिए, अंत में जाते जाते जो आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनसे क्या कहना? मैं बस एक ही आग्रह करूंगा अपने सभी क्षेत्र के जनता से, कार्यकर्ता से, खासकर आरजेडी के वो कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, मेरी सबसे ये आग्रह रहेगी कि इस बार कोई ऐसा कसर न छूट जाए जिससे कि हमारे नेता का जो संदेश है या जो घोषणाएं हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। यह आरजेडी कार्यकर्ता होने के नाते ये हम लोगों की दायित्व बनती है कि बिहार के टोटल 2,80,000 जो बरुराज के जो वोटर हैं,
उन तक इस जानकारी को पहुंचाना है। बाकी ये वो राहुल सराफ है जिनके आने से बरुराज विधानसभा में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बेचैनी बढ़ गई है। राहुल सराफ क्षेत्र में एक्टिव है, कई लोगों ने इन पर जो आरोप लगाया वो सवाल भी हमने किया, राहुल सराफ बेबाकी से अपनी जवाब भी दिए है। खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।